हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम आपकी इकोनॉमिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी के अंदर, ये क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के क्या कॉजेज होते हैं, जो कारण होते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। स्कार्सिटी मीन्स कमी होना, मतलब रिसोर्सेज की हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। अब रिसोर्सेज जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल। लेबर तो जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो, या लैंड ज़मीनें, कैपिटल्स यानी कि पूंजी, इन सब चीज़ों की क्या है, हमारे पास कमी है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो हमें कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो लैंड, लेबर और कैपिटल होते हैं। बट अब लेबर्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि अधिकतर जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट होते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। लैंड जो होती है, ज़मीनें भी बहुत ज़्यादा कम मिलती है आजकल, ज़मीनें भी बहुत कम होती है जिनको हम यूज़ कर सकें। और कैपिटल, लोगों के पास पैसे कम होते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हम जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर पाते। प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी तो हम हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर नहीं बना पाएंगे, और इसी वजह से ये जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी कि हम इंसानों की जो ज़रूरतें होती है, जो इच्छाएं होती है वो अनलिमिटेड होती है। और वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ह्यूमन बींग्स डिमांड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि ह्यूमन बींग्स की जो डिमांड होती है, जो ज़रूरतें होती है वो अनलिमिटेड होती है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। एंड नेवर एंड्स, यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। विच मीन्स दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन बींग, इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। उसकी जो इच्छाएं होती है वो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इसी वजह से हमारी इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब अलग अलग प्रकार से किसी भी चीज़ को यूज़ किया जाना, और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो रिसोर्सेज की बात की जा रही है। दैट रिसोर्सेज बीइंग स्कार्स दे आर पुट इनटू डिफरेंट यूजेस, यानी कि रिसोर्सेज जो है वो कम है, रिसोर्सेज की कमी है, जो कि पहले ही पॉइंट में हमने पढ़ा, और इसके यूजेस बहुत सारे, और इसी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि लैंड है, उससे हम सिर्फ एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना, जैसे कि सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल करें। लोगों को रहने के लिए घर की भी आवश्यकता होती है, कैपिटल पैसों की भी आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज कम है और हमें रिसोर्सेज की दूसरी चीज़ों में भी आवश्यकता होती है। इसी वजह से इकोनॉमी में हम ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यही थे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के कारण। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। हमारी इकोनॉमी में 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स से पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। तो आइए अब इसे हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाना है। यानी कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला क्या सवाल खड़ा होता है, तो वो यही खड़ा होता है कि हमें क्या प्रोडक्शन बनाना है, किस चीज़ का बिजनेस करना है। तो इसमें वही दे रखा है, सोसाइटी हैज़ टू बी डिसाइड विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, यानी कि सबसे पहले सोसाइटी को यही डिसाइड करना होता है कि हमें क्या बनाना है और किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में उस चीज़ को बनाना है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वेदर मोर हेवी मशीनरी शुड बी प्रोड्यूस और मोर एडिबल आइटम शुड बी प्रोड्यूस, मतलब हम कोई बड़ी मशीनरी प्रोड्यूस करें, बनाए, या फिर कोई एडिबल आइटम। एडिबल आइटम्स मतलब कोई खाद्य चीज़, यानी कि खाने की कोई वस्तु का प्रोडक्शन करें। और वेदर मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट, डैम एक्सेट्रा शुड बी प्रोड्यूस, या फिर किसी पूंजीगत कोई वस्तु का प्रोडक्शन करें, जैसे कि मशीन से, इक्विपमेंट से, डैम से। और मोर कंज्यूमर गुड्स सच एज ब्रेड शुड बी प्रोड्यूस, यानी कि या फिर किसी कंज्यूमर गुड को, यानी कि जो हम कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचते हैं, जैसे कि ब्रेड, ऐसी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें। Not only the society has to decide about what goods are to be produced, but it has also be to decide in what quantities this good would be produced. यानी कि सोसाइटी को सिर्फ यही नहीं सोचना होता है कि उसे क्या चीज़ बनानी है या किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, बल्कि कि उसे ये भी सोचना पड़ता है कि उसे वो चीज़ कितनी क्वांटिटी में बनानी है, कितनी बनानी है। अगर आसान भाषा में समझे तो मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके सामने सबसे पहला कौन सा सवाल खड़ा होगा, यही खड़ा होगा कि आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है, क्या बनाना है। और दूसरा सवाल जो खड़ा होगा वो खड़ा होगा कि आपको कितनी क्वांटिटी में उस चीज़ को बनाना है। इसीलिए ये इकोनॉमी की बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है।
सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि हमने पहले ये तो देख लिया कि हमें क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। अब जो दूसरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो क्या खड़ा होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कैसे बनाना है। These are various alternative techniques of producing a commodity, यानी कि किसी भी कमोडिटी यानी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है, अल्टरनेटिव टेक्निक्स होती है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, कॉटन क्लॉथ्स कैन बी प्रोड्यूस विद आइदर हैंडलूम्स और ऑटोमेटिक लूम्स, यानी कि अगर हमें कॉटन क्लॉथ्स बनाने हैं तो हमें हाथों के द्वारा बनाने या फिर ऑटोमेटिक लूम्स यानी कि किसी मशीन्स के द्वारा बनाने, ये चॉइस करना इसके अंदर आता है। प्रोडक्शन विथ हैंडलूम्स इन्वॉल्व यूज ऑफ मोर लेबर वाइल प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक लूम्स इन्वॉल्व यूज ऑफ मोर मशीन एंड कैपिटल, यानी कि अगर हम कॉटन क्लॉथ्स हाथों के द्वारा बनाते तो हमें बहुत सारी लेबर्स की, वर्कर्स की ज़रूरत होगी, और अगर हम ऑटोमेटिक लूम्स से यानी कि मशीन से बनाते तो हमें बहुत सारी मशीनों की, कैपिटल की, पूंजी की ज़रूरत हो। सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड वेदर इट विल प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि अब ये बात प्रोड्यूसर को डिसाइड करनी है, सोसाइटी को डिसाइड करनी है कि उन्हें कॉटन क्लॉथ हाथों के द्वारा यानी कि वर्कर्स से बनवानी है या फिर कैपिटल यानी पूंजी और टेक्निक से, मशीनों से बनवानी है। Likewise, for all to other goods and services, it has to decide whether to use labor-intensive technique or capital-intensive technique. यानी कि जैसे कॉटन क्लॉथ्स के लिए वैसे ही सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है, यानी कि वर्करों के द्वारा काम करवाना, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यानी कि मशीनों के द्वारा काम करना। This choice would depend on the availability of different factors of production like labor, capital, etc. यानी कि ये जो चॉइस है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करना है या लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करना है, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, यानी कि प्रोडक्शन फैक्टर जैसे कि जो लेबल्स होती है, कैपिटल्स होती है और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, उनकी वो कितने हैं हमारे पास, उस पर डिपेंड करता है कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करनी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल करनी है। इस शब्दों में समझे तो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमें क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे बनाना है, मशीनों के द्वारा बनाना है या फिर वर्कर्स के द्वारा, लेबर्स के द्वारा बनाना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिसाइड करते हैं। और वो ये जो डिसाइडेशन होता है, चॉइस होती है, वो प्रोडक्शन फैक्टर पे डिपेंड होता है, यानी कि हमारे पास कितनी लेबर है, कैपिटल से, उस पर डिपेंड है कि हम इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें क्या बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कैसे बनाना है। अब हमारे सामने तीसरी प्रॉब्लम्स आती है, तीसरा सवाल खड़ा होता है, वो ये है कि फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए बनाना है, क्योंकि हम हमारे प्रोडक्शन से हर इंसान की नीड तो पूरी नहीं कर पाएंगे, हर इंसान को सेटिस्फाइड तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे लिए ये सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किसके लिए ये प्रोडक्शन करना है। द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द पीपल, वही जो मैंने आपको अभी बताया कि सोसाइटी हर इंसान को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, हर इंसान की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती, इसीलिए ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हमारा प्रोडक्शन किस टाइप के लोगों के लिए करना है। देयरफॉर इट हैज़ टू डिसाइड हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही जो मैंने आपको पहले बताया कि हम हर इंसान की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, सभी लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विस हमें किन लोगों तक पहुंचाना है, किसके लिए ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है। तो यही थे आपकी इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे वीडियोस को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।